Then example of polarizer, Polaroid is a device that converts unpolarized light into plane polarized light, whereas that process is called polarization. Understood, all of you? Now, example of polarizer or Polaroid can be tourmaline plate. Tourmaline plate. It can be also Nichols prism. Nichols prism. So naturally available polarizer में tourmaline plate आएगा, whereas Nichols prism is made artificially. Yes, please. Understood? Polarizer, Polaroid, ये process करे. The device that does that is called polarizer, Polaroid, and polarization is the process. सबको समझ में आ गया? Sure. Now let's go back. And so next definition is unpolarized light. Unpolarized, the light in which electric field intensity E vectors are oriented randomly in all directions. Unpolarized light means the light in which electric field orientation, electric field intensity vectors, yani E vector, are oriented randomly in all directions. That is called unpolarized light. ये केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा पोलरीमीटर, ऑप्टिकल एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्स्ट्रा रोटेटरी, लिवर रोटेटरी, रेसमिक मिक्सचर सीखा है क्या? बताओ. So that is done using polarized light. So here in the diagram, you can see, yes, the diagram you can see there is this unpolarized light. So when you say unpolarized light, then अंदर arrow बद्दी बाजू बताओ. See, unpolarized light है, तो unpolarized light दिखाने के लिए सर्कल के अंदर arrow in all directions. उसमें अगर प्लेन लाइट होगा तो इन ऑल डायरेक्शंस की जगह पे ये हो जाएगा वन डायरेक्शन दिखता है आपको. ऑल डायरेक्शन आपको इसमें दिखता है. अगर वो वन डायरेक्शन होगा, ओनली वन डायरेक्शन, तो ये आपको इधर दिखता है. And that is called plane polarized light. Plane polarized light. So एक डायरेक्शन में आए तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बधी डायरेक्शन में रेंडमली हो तो इट इज अनपोलराइज्ड लाइट. ये कंसेप्ट क्लियर हो गया. अब आप इसको ध्यान से देखो क्या हो रहा है. यहाँ पे डेफिनेशन में देखो, ये जो समझाया मैंने आपको. आर यू ऑब्जर्विंग दैट सेम थिंग ओवर हियर? ये कैसा लाइट था? ओरिजिनली अनपोलराइज्ड लाइट था. वो किस में से पास हुआ?
तो टूरमैलाइन प्लेट में से पास हुआ। टूरमैलाइन प्लेट पोलराइड का काम करता है, एंड जो बाहर आया लाइट दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये प्रोसेस क्या हुआ? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। Able to understand that? And in that process intensity half हो जाता है. So this intensity and this intensity, if you see, so during the polarization intensity becomes half. So unpolarized light का intensity अगर I0 है, तो प्लेन पोलराइज लाइट का इंटेंसिटी I0/2 होगा। और कौन से प्लेन में पोलराइज होगा, दैट डिपेंड्स ऑन टूरमैलाइन प्लेट का एक ऑप्टिक एक्सिस होता है। सो द लाइट पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस विल पास थ्रू। ये भी मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। चलो पीछे फिर से, यू पे अटेंशन हियर। सी, मान लो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टूरमैलाइन प्लेट। दिस टूरमैलाइन प्लेट इज हैविंग, ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दे रिप्रेजेंट सेंट्रल वर्टिकल लाइन, ये वाला, it represents optic axis. Optic axis decides plane of polarization. Means logic क्या है ये? Optic axis क्या decide करता है? So that means light vectors. Light vector means electric field intensity vectors, E vectors. इसको short में light vectors भी बोलते हैं। E vectors parallel to optic axis will pass through it. So अगर ऐसा इंसिडेंट लाइट है और ये इसमें से पास होके बाहर आएगा, तो व्हाट कम्स आउट इज दिस। सो पैरेलल वाले वेक्टर्स पास होंगे एंड परपेंडिकुलर जो होंगे दे आर एब्जॉर्ब्ड। पैरेलल वाले पास होंगे, परपेंडिकुलर वाले एब्जॉर्ब होंगे। क्लियर, अंडरस्टूड? तो हमने जो लाइट इंसिडेंट रखा है उसमें तो सब है, टेढ़े मेढ़े सब है। तो क्या हो रहा है? यस, बताओ मुझे। यस, अभी आप अनम्यूट कर पाएंगे। यू कैन गिव रिप्लाई बाय वॉइस ऑल्सो। Question is very simple. What we have considered is कि पैरेलल वेक्टर्स पास होंगे, तो बाकी एंगल पर जो है उनका क्या होगा? बताओ प्लीज। रिप्लाई बाय वॉइस प्लीज। यस प्लीज। जवाब आपको क्या होगा?
पैरेलल वाले वेक्टर्स पास हुए एंड जो परपेंडिकुलर वाले एब्जॉर्ब हो गए। अरे यू स्टडीड दिस इन 11th स्टैंडर्ड, क्या होगा वो आपको पता है। रिमेंबर, सी, समझो, अगर ई वेक्टर ऐसा है और टेढ़ा है तो क्या होगा, क्या होगा? यू कैन रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा जो पैरेलल हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा। so this will pass through, this will be absorbed। आई बात समझ में? जो एंगल पर होंगे, जो एंगल पर होंगे इंसिडेंट, उनमें से जो उसका पैरेलल कंपोनेंट होगा दैट विल पास एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा दैट विल बी अब्सॉर्ब्ड। इज दिस कांसेप्ट क्लियर? बधाने समझ पड़ेगा ये? रिप्लाई प्लीज। यस, कंफर्म प्लीज। तो हम आगे बढ़ते हैं पैरेलल कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला लॉजिक यूज करने का। पैरेलल कंपोनेंट पास हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो अब ये डायग्राम क्लियर हो गया सबको? अनपोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिक एक्सिस और टूरमलाइन में से जितने पैरेलल कंपोनेंट है वो पास होंगे एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इन दैट प्रोसेस इंटेंसिटी I0 अगर ओरिजिनल लाइट का है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी हाफ हो जाएगा। क्लियर? यस, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अगर ऑलरेडी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ऑलरेडी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है और उसके पीछे हजी आगर तमें बीजू उसके आगे और जाने दो एंड यू कीप अनदर पोलराइड, अनदर पोलराइजर। ऑलरेडी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो हो गया है बट उसके पीछे दूसरा पोलराइजर या पोलराइड रखो, दैट इज कॉल्ड पोलराइड 2। अनदर पोलराइजर और पोलराइड 2 रखो एंड यू रोटेट इट बाय 360 डिग्री। यू 360 डिग्री मतलब सो पे टेंशन। सो इसका मतलब ऐसा होगा, पे टेंशन, ये दो बुक्स है मेरे पास अभी देखो। तो सपोज आई कॉल फर्स्ट बुक हियर, ये ब्लू कलर का फर्स्ट बुक है, ये ब्लू कलर का जो फर्स्ट बुक है, इफ आई कॉल इट एज पोलराइड 1, तो लेफ्ट साइड से जो लाइट आ रहा है, यहाँ से जो लाइट आ रहा है, यहाँ से जो लाइट आ रहा है, दैट इज अनपोलराइज्ड। दैट अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू दिस पोलराइड। तो जो बाहर आएगा दैट विल बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको हम फिर से पास करते हैं सेकंड पोलराइड में से। कुड यू अंडरस्टैंड दिस? इनिशियली हम दोनों को पैरेलल रखेंगे, यानी दोनों का ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल होगा, और फिर सेकंड ये जो पोलराइड है उसको हम धीरे 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 रोटेट करेंगे। तो एंगल बिटवीन द टू पोलराइड इज थीटा, एंगल बिटवीन टू पोलराइड इज थीटा। सो थीटा पहले 0 था, अभी हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। नाउ थीटा विल बिकम 90 और रोटेट करेंगे, सो थीटा विल बिकम 180 और रोटेट करेंगे, थीटा विल बिकम 270 एंड फिर से रोटेट करेंगे आगे, तो थीटा विल बिकम 360। दैट मीन के सेकंड पोलराइड को पूरा 360 डिग्री का रोटेशन देने का, दोनों का एक्सिस सेम होगा, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो दोनों का सेम होगा। सो बोथ विल बी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों का परपेंडिकुलर एक्सिस सेम होगा और फिर सेकंड पोलराइड को हम 360 डिग्री का रोटेशन देंगे। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? कंफर्म करो। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ऑप्टिक एक्सिस ऑफ पोलराइड 1 एंड पोलराइड 2। तो क्या होगा? व्हाट विल यू ऑब्जर्व? थोड़ा कॉमन सेंस लगा कि मुझे, एनीबॉडी? आई विल बी हैप्पी इफ यू गिव रिप्लाई बाय वॉइस। एनी वन ऑफ यू? कौन है? थोड़ा कॉमन सेंस से विचारવાનું। ऑलरेडी प्लेन पोलराइज लाइट है, वो इंसिडेंट है, तो क्या होगा?
Not a single person? मैंने क्वेश्चन पूछा वो पता चल रहा है? Yes, please. ओके, मेरे को लगता है आंसर आना शुरू हुए, मतलब क्वेश्चन तो पहुंचा है सबके पास, आंसर आना शुरू तो हुए हैं. यस, इंटरेस्टिंग आंसर आए थे. somebody is saying it will remain same only. somebody is saying कि पोलराइजेशन का प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, जीरो इंटेंसिटी हो जाएगा. आई जस्ट वांट यू टू थिंक. तुमने खबर तो ना जो है चीज एक्सप्लेन ना करी हो तो, बट कभी कभी क्या होता है, थिंकिंग से भी राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं. यस, एनीबॉडी? वेल माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वो पहले से प्लेन पोलराइज लाइट है, तो आपको वही कंसेप्ट याद करना है कि जो पोलराइजेशन का प्रोसेस का है, जो पैरेलल कंपोनेंट है वो पास होंगे और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है पास नहीं होंगे. मतलब क्या? मतलब क्या समझो, पे अटेंशन. सी, एंगल थीटा पहले जीरो होगा. एंगल थीटा मींस एंगल बिटवीन ऑप्टिक एक्सिस ऑफ optic axis of Polaroid 1 and Polaroid 2. तो जब एंगल जीरो होगा तो दोनों ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल होंगे, यानी लाइट पास होगा. फिर एंगल 90 होगा तो लाइट पास नहीं होगा, जीरो हो जाएगा. फिर एंगल 180 होगा तो लाइट पास होगा. फिर 270 होगा तो पास नहीं होगा. 360 होगा तो पास होगा. दैट मीन्स इनिशियली द लाइट दैट यू गेट विल बी मैक्सिमम. फिर 0 से 90 जाओगे तो इट विल डिक्रीज. 90 पर जीरो हो जाएगा इंटेंसिटी. 0 डिग्री पर इनिशियल इंटेंसिटी मिलेगा. 180 पर फिर से इनिशियल मिलेगा. 270 पर फिर से जीरो हो जाएगा. एंड 360 पर आई जीरो इंटेंसिटी मिलेगा. सो दिस इज आउटपुट इंटेंसिटी आफ्टर पोलराइड 2. सबको समझ में आया मैंने जो बताया? जरा पैरेलल होंगे जरा बदी लाइट पास है. फिर 0 से 90 जब जाएंगे तो इंटेंसिटी विल डिक्रीज. 90 पर जीरो हो जाएगा इंटेंसिटी. फिर 90 टू 180 जब कंसीडर करेंगे ना, तब फिर से इंक्रीज होगा. 180 पर फिर से मैक्सिमम हो जाएगा. फिर 180 से 270 कंसीडर करेंगे तो डिक्रीज होगा. यस प्लीज. 270 पर फिर से जीरो हो जाएगा. एंड फिर 270 से 360 में फिर से इंक्रीज होगा और 360 में मैक्सिमम होगा. ये किसके जैसा लग रहा है? अंश इज गिवन करेक्ट आंसर. ये मैथमेटिकली जो चेंज है वो किसके जैसा लग रहा है? ये रिलेशन कुछ कॉस्ट फंक्शन वाला लग रहा है. हिंट समझ में आया? बट कॉस्ट फंक्शन होता है, कॉस्ट फंक्शन होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आता है. इसमें ये नहीं आया नेगेटिव. इसका मतलब ये हुआ और इंटेंसिटी में नेगेटिव जैसा कुछ होता ही नहीं है. इंटेंसिटी इंटेंसिटी होता है. यस, दैट मीन्स कि ये जो रिलेशन बनेगा ना, ये कॉस का होगा मगर कॉस का स्क्वायर होगा. दैट मीन्स नो नेगेटिविटी. और अभी वो डिराइव करेंगे. आपको ये बात समझ में आ गई? पहले मुझे कंफर्म करो कि ये समझ में आया आपको. समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. यस प्लीज.
reply by voice. चलो मुझे 4-5 लोगों का वॉइस से रिप्लाई चाहिए. I want to know whether you are there or not. सुहांश खबर पड़ी बतू? Yes, sir. अनंत है? No, yes, sir, clear. Clear? Yes, sir, clear. Okay. Harshil, Yes, sir. Dipen, Dipen, Yes, sir. ओके. क्लियर नहीं भाई? यस सर अटेंडेंस में यस सर नहीं समझ पड़ी ना? Yes, sir. नाउ सी यू कॉल इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एज I0. मैं इसकी बात कर रहा हूँ. इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एज I0. तो कॉल इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज E0. तो आउट इमर्जेंट लाइट आएगा, उसका एम्पलीट्यूड उसका ई बोलो ई. तो आपने सीखा है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. सो अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट लाइट हियर इट विल बी I0 प्रोपोर्शनल टू E0 स्क्वायर. एंड इमर्जेंट लाइट के लिए जो पोलराइड 2 में से जो इमर्जेंट लाइट आता है, हम इसकी बात कर रहे हैं. हम इसकी बात कर रहे हैं. इमर्जेंट लाइट ये ई नहीं, हम बात कर रहे हैं ई इसकी यहाँ पर here. So from Polaroid 2. So make that correction here. So we call it E here. E. So it will be amplitude will be E equal to E0 cos theta. जो अभी मैंने आपको समझाया कि कोसाइन कंपोनेंट जो है, कोसाइन कंपोनेंट वो पास होता है एंड साइन कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाता है. ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया. पैरेलल कंपोनेंट पास होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो साइन थीटा वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाता है, पैरेलल कंपोनेंट पास होता है. So we can write relation as I proportional to E square or I proportional to E0 square cos square theta. Now ये दो इक्वेशन हो गए. ये एक पहला I0 proportional to E0 square and दूसरा ये रहा I proportional to E0 square cos square theta. Divide 2 by 1. Divide 2 by 1. So you get I by I0 is E0 square cos square theta upon E0 square. So E0 square cancel and we get cos square theta. So you got here I is I0 square cos square theta. This is known as Malus law. Malus साइंटिस्ट का नाम है. It is Malus law. ये साइंटिस्ट का नाम मालू नहीं है. It is Malus. So it is Malus law. Malus. Now pay attention. समझा था एवरेज हाफ हो जाती है जब हम टूर्मलाइन प्लेट कंसीडर करते हैं. तो वो कैसे आया? तो ये I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा है हमारे पास फंक्शन. उसमें cos स्क्वायर थीटा का आप एवरेज वैल्यू फाइंड करो. ये देखो ये पूरा लिखा हुआ है. ये आपको पहले भी सिखाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में. cos स्क्वायर थीटा फंक्शन का एवरेज वैल्यू हाफ होता है, sin स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ होता है. जरा आरएमएस वैल्यू सिखवाड़ी में क्या है? cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ होता है, sin स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ होता है, बट cos थीटा का 0 होता है एंड sin थीटा का 0 होता है ओवर अ पीरियड. याद आया? इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि जो एवरेज वैल्यू होगी इमर्जेंट लाइट की फॉर वन कंप्लीट रोटेशन दैट विल बी हाफ. ये जो पूरा लिखा हुआ है ये बात है. एबल टू अंडरस्टैंड इट? समझ में आ गया कि लाइट जब पास होती है तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी.
Samir, ask your doubt. सर हम्म, हेलो सर, वो ऊपर फॉर्मूला में हेलो। आई बाई आई ओ है। आई बाई आई ओ इज ईओ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ईओ स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया ईओ, तो आई इक्वल्स टू आई ओ नहीं आएगा? आयो ही आएगा ना। तो नीचे मैलस लॉ में तो आई ओ स्क्वायर लिखा हुआ है। सर को नहीं, बताइए। कहाँ लिखा हुआ है? एक मिनट, ये देख, ये मैं हाईलाइट करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एक मिनट में। ये बराबर है, ऊपर 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 ऊपर। यहाँ पे भी बराबर है, नहीं नहीं, उसका भी यहाँ ऊपर। पर भी बराबर है। हाँ उसके अच्छा, ऊपर। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, समझ गया, बराबर बराबर बराबर। बेटा वो I0² नहीं आएगा, आयो आएगा। वो जिसकी नोटबुक है ना, उसने थोड़ा जल्दबाजी कर दिया होगा। वो बोर्ड पे देखने की जगह पे बाजू वाले को देख रहे होंगे जिसकी नोटबुक है। ठीक है, ओके सर। बराबर पॉइंट। एनीबडी एल्स हैविंग एनी अदर डाउट? तो मेरे ध्यान ही नहीं गया था। गुड ऑब्जर्वेशन। चलो, तो मैलस लॉ क्लियर हो गया। फिर जो मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, जीरो, वो ये वाला पॉइंट, ये एंगल और इंटेंसिटी क्या होगी, ये पॉइंट समझ में आया? यस, ये वाला पॉइंट प्लीज कंफर्म। अगर एंगल जीरो होगा तो इंटेंसिटी जीरो नहीं तो मैक्सिमम होगा। एंगल जीरो होगा तो इंटेंसिटी जीरो नहीं होगा, एंगल जीरो होगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। फिर 45 पे I0/2 हाफ होगी, इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। क्यों 45 पे हाफ होगी, डिक्रीज होगी? क्योंकि cos 45 is 1/√2, मगर उसका cos स्क्वायर करो तो हाफ हो जाएगा। यस, समझे क्या? कंफर्म करो प्लीज। फिर 90 पे पहुंचे तो cos 90 जीरो, स्क्वायर करो तो जीरो। यस, ये जितना समझ जरूरी है सब इनिशियल पार्ट पोलराइजेशन से रिलेटेड आ गया। मेलस स्क्वायर सब कंफर्म करो प्लीज। आई वांट फीडबैक फ्रॉम योर साइड। ये हो गया सब कुछ। अब ये लिखा हुआ है वो भी मैं रिमूव कर देता हूँ। पोलराइजेशन, पोलराइजर, पोलरॉइड, अनपोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। यस, जरूरत है क्या? बाय बाय। अब हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। Who observed it? Who observed polarization by reflection? पता है? Yes. देखो किसी साइंटिस्ट का नाम लिखा है, somebody who observed this polarization by reflection. टेक्स्ट बुक में ढूंढ के बताओ मुझे, ओपन बुक एग्जाम जैसा। टेक्स्ट बुक में कहीं पर लिखा है? यस, बताओ मुझे। यस प्लीज। एनी वन ऑफ यू? अभी जवाब नहीं दोगे तो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। Who observed it? ये तीसरा याद है।
I just want to ensure कि आप थोड़ा बुक पढ़ो. Single person like chat में कोई आंसर है क्या? Let me increase my expectation. नहीं, somebody saying Raman, somebody saying Brewster. नहीं, मेरे ख्याल से ये दोनों आंसर नहीं है. रामन और ब्रूस्टर नहीं है आंसर. प्रियम ने बताया मेलस. ओके, प्रियम पढ़ा कि ये गैसवर्क है. जिसने ब्रूस्टर आंसर दिया उसका भी ये गैसवर्क था कि पढ़ा है आपने बुक में? बताओ प्लीज. यस, पढ़ा अभी. वेरी गुड. चलो, क्या पढ़ा? मेलस ने ऑब्जर्व किया था कि ब्रूस्टर ने ऑब्जर्व किया था? वो ऑब्जर्व इट. टॉपिक का नाम ब्रूस्टर्स लॉ आएगा, एंगल ब्रूस्टर्स एंगल होगा, पर ऑब्जर्वेशन किसका था? मुझे जहां तक याद है मेलस का ऑब्जर्वेशन था, पर आप ढूंढना और मुझे बताना. यस, अगर रॉन्ग होगा तो हम जो नया साइंटिस्ट है, दूसरा साइंटिस्ट, उसका नाम याद रखेंगे. यस प्लीज. चलो, नाउ व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल. सी, अरे यार वो नोट्स बंद हो गई. मैंने ही बंद कर दी गलती से. चलो अभी ओपन करते हैं नोट्स. इट इज 12 चैप्टर 9 नोट्स ना. सॉरी, 12 चैप्टर 10 नोट्स. यस, पे अटेंशन. बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है. बात इतनी है, ये मैं लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू कलर का, इट इज अ सरफेस सेपरेटिंग एयर एंड वाटर. ऊपर एयर है, नीचे या तो वाटर है या तो ग्लास है. ऊपर एयर है, नीचे वाटर या ग्लास है. नाउ व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड कि इसके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है. इंसिडेंट लाइट इज अनपोलराइज. तो अनपोलराइज है वो दिखाने के लिए ऐसा डॉट और ये एरो करते हैं. तो ये ऐसा दिखाया था, ये अनपोलराइज लाइट है. So dot and then this arrow, dot and this arrow. So this is the indication it is unpolarized light. तो ये जब एक स्पेसिफिक एंगल पर वाटर या ग्लास सरफेस पर इंसिडेंट होगा, एंगल पर एक पर्टिकुलर एंगल जहाँ पे आ जाता है, उसके वो क्या होता है? तो जो बाहर इमर्ज होगा ना लाइट, जो बाहर इमर्ज होगा लाइट बैंड होके, वो तो दूसरे सरफेस पे, वो तो फिर से अनपोलराइज का अनपोलराइज ही रहेगा. और जो रिफ्लेक्टेड लाइट आएगा, that will be plane polarized. This happens naturally. एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट था, नहीं तो वो नहीं जाते थे. तो क्या हुआ, उनको टूर्मुलेंट प्लेट की जरूरत नहीं पड़ी. इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट was converted into reflected plane polarized light by itself only because of specific angle. और ये जितना एंगल I होगा उतना ही एंगल R होगा, क्योंकि वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. तो R and I इक्वल होंगे. And here it is going from rarer medium to denser medium. It is going from air to water or glass. So rarer medium to denser medium में जाएगा, it will bend towards the normal. तो यहाँ पे जो एंगल it is R dash, and that R dash is less than I.
बट रिफ्लेक्शन का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू आई। तो ये दो बातें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि रिफ्लेक्शन का एंगल इक्वल टू इंसिडेंस का एंगल होगा, मगर रिफ्रैक्शन का एंगल जो होगा दैट विल बी लेस देन इंसिडेंस का एंगल। आर यू नाउ क्लियर विद दिस? कंफर्म करो प्लीज स्टूडेंट्स। अब अन्य पॉइंट समझ पड़ी गई। अब एक छोटा सा कॉमन सेंस का कांसेप्ट आएगा, छोटी सी बात है, सिंपल एकदम। यस, बट ये कब होगा? when पोलराइजेशन हो रहा है तब होगा। एंड दैट इंसिडेंस का एंगल है उसको हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड थीटा पी। उस आई का नाम थीटा पी होगा, आई विल बी कॉल्ड थीटा पी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। चलो कंफर्म करो ये समझ में आया? यस। हो गया कंफर्म? नाउ यू जस्ट सी द राइट साइड ऑफ द नॉर्मल, खाली आ बाजू जो उस साइड का इक्वेशन लिखो, राइट साइड ऑफ द ब्लू लाइन का इक्वेशन क्या होगा? यस, क्या होगा? तो it will be this r dash plus r dash plus r plus, and you know this angle will be 90 degree. That means whenever there is polarization by reflection, the reflected ray and the refracted ray are mutually perpendicular. Reflected ray and refracted ray are mutually perpendicular. This was observed by Malus. तो अब एनालिसिस करो, तो ये r डैश, ये 90 डिग्री एंड ये r, ये तीनों का टोटल होगा 180. दैट मींस r डैश प्लस r इज 90. सो r डैश इज 90 माइनस r, बट r तो i होता है, so we can write r dash is 90 minus i. बट ये कब होता है? when i का वैल्यू थीटा p होता है, so r dash is 90 minus theta p. all of you understood this? ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? कंफर्म करो प्लीज, करो कंफर्म। I want your participation. Yes. गर्ल्स में से रिप्लाई चाहिए। वेदांशी, वत्सला, Yes, sir. Clear. देवांशी, Yes, sir. स्वाति, yes. Yes, sir, clear. Good. So now we just make use of Snell's law. Snell's law ये कहता है कि refractive index is sin I upon sin r dash क्योंकि रिफ्लेक्शन का नाम, see sin I upon हम नॉर्मली sin r लिखते हैं, जब हम r लिखते तब r वो रिफ्रैक्शन का था, अभी वो r dash है, so write that r dash. So sin I upon sin r dash. So now it is sin I upon sin r dash. So it is refractive index is sin I upon sin r dash, ये एस्पेक्ट है, उसमें आप I का थीटा पी रखो एंड r dash को 90 माइनस थीटा पी रखो, देखो क्या हुआ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया sin थीटा पी अपन sin 90 माइनस थीटा पी, बट sin of 90 माइनस थीटा पी is cos थीटा पी, so ultimately tan theta p, this is known as Brewster's law. So no law is known as Brewster's law, but ये जो बेसिक ऑब्जर्वेशन था वो मैलस का है, ऐसा शायद बुक में दिया है, आप कंफर्म करो तो पता चले। यस प्लीज।
सो कंफर्म इट, समझ में आ गया? तो ये पूरा पोलराइजेशन का थ्योरम तो खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है इसमें। यस प्लीज। बात समझ में आ गई सबको? डेरिवेशन पूरा क्लियर? कंफर्म करो, आज ब्रेक देना रह गया। दिस कंप्लीट्स द थियरी। पोलराइजेशन वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया। यस सी, ये रिलेशन है वो क्या सिखा? It is refractive index is 10 theta p. So theta p, and another important thing, पोलराइजेशन कौन सी लाइट का होता है? विच लाइट, मतलब विच वेव्स का? Which waves? Polarization is possible for which wave? The correct answer is polarization occurs only for transverse waves. तो ये पॉइंट ऐड करना जरूरी है। यहाँ पे आगे जब हमने सीखा ना पोलराइजेशन के प्रोसेस के बारे में, तो पोलराइजेशन कौन से टाइप के वेव्स के लिए पॉसिबल है, तो वहां पे आएगा कंसेप्ट इट इज ओनली पॉसिबल फॉर ट्रांसवर्स वेव्स, only for transverse waves. Now when you say only for transverse waves, that means कि क्या पोलराइजेशन लाइट का होगा? क्या पोलराइजेशन लाइट का होगा? आंसर इज यस। क्या पोलराइजेशन साउंड का होगा? व्हाट इज द आंसर? क्या पोलराइजेशन साउंड का होगा? आंसर इज नो, नहीं होगा। सो कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि पोलराइजेशन इज द प्रूफ ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। पोलराइजेशन इज द प्रूफ ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। सो आपके पास कोई वेव्स है, अगर आप उसको पोलराइज कर सकते हो तो दैट मीन्स वो कौन से वेव्स है? बोलो, पोलराइज कर सकते हैं, दैट मीन्स वो ट्रांसवर्स वेव्स है। आइडिया क्लियर? यस। सो नाउ आई थिंक ये पोलराइजेशन वाला पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। तो लेट अस टेक एमसीक्यू रिलेटेड टू पोलराइजेशन। जो हमने बाकी रखे थे ना, अरे यार मैं भी चैप्टर 11 ले लेता हूँ। इस चैप्टर 10, यस, ये जो कल हमने बाकी रखे थे क्वेश्चन, उसमें से जो पोलराइजेशन के वो हम कंप्लीट कर देते हैं। और सारे तो पोलराइजेशन नहीं है, कुछ उसके भी है। रिजोल्यूशन से रिलेटेड वो बाद में देखेंगे। चलो अभी पोलराइजेशन के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, तो हम चेक करते हैं कहाँ पर है। यहाँ से शुरू होते हैं। स्टार्ट्स विद 31, 32, 33। ट्राई करो, बताओ मुझे।
आप खुद ट्राई करो 31, 32, 33 एंड आता है कि नहीं मुझे बताओ. आवड़े तो भी सारू, ना आवड़े तो भी वांधो नहीं, હું કરાવડાવું. Yes. Try it on your own. See, करेक्ट आंसर इसमें क्या था? रिलेशन ऐसा है, eta equal to tan theta p. So eta upon tan theta p equal to 1. So eta cot theta p equal to 1. ये आंसर होगा. Which option? eta की जगह पे म्यू भी लिखा होगा तो वो चलेगा. Which option? B. Correct. So that is correct. Understood? Then next. Person finds the sun rays reflected by steel surface are polarized. If the refractive index is 1.327, the sun will be seen at an angle with the horizon. Now please understand the googly of this question. What googly of this question? Angle with horizon पूछा है. आई बात समझ में? So refractive index is 1.327. So आपको यूज करना है eta is tan theta p. So theta p is tan inverse of eta. So here इस क्वेश्चन में theta p is tan inverse of 1.327. करो सॉल्व, गेट द आंसर. बट वो आंसर नहीं है. आंसर कहाँ है? व्हाट इज द आंसर? रिक्वायर्ड आंसर है कहाँ? So required angle is with respect to horizon, with normal नहीं, with horizon. That will be 90 degree minus theta p. It will be 90 degree minus ये जो हमारा आंसर है वो करो और फिर हमारा आंसर है. करो सॉल्व करो. चलो try it on your own. 1.327 से क्या मिला? 1.327 से 1 के लिए 45 होता है, तो 0.327 में बढ़ के 45 से बढ़ के 50, 60 के बीच में कुछ होगा वैल्यू. वैल्यू जो ही लो, 1045 1 होता है एंड 1060 क्या होता है? तो ये 45 60 के बीच का कोई वैल्यू होगा. मिल गया, फिर उसको 90 में से सबट्रैक्ट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा. टेल मी व्हाट इज द आंसर? नेक्स्ट 33.
Very interesting question. Ordinary light incident on glass slab. Ordinary light incident on glass slab at a polarizing angle suffers a deviation of 22 degree. ये क्या कहना चाहते हैं? ये इंसिडेंस का एंगल थीटा पी, तो ये ग्लास में ऐसा गया, ये आर डैश, तो ये डिफरेंस जो है ना, दैट इज 22 ओरिजिनल डायरेक्शन में और नए डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद जो डिफरेंस आया दैट इज 22, डिफरेंस इज 22। तो अब हम कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे भी ले लो, प्लेन पोलराइज होता है वो थीटा पी, और ये दोनों के बीच में 90 डिग्री। The reflected ray and the refracted ray are always mutually perpendicular. This is the refracted ray. This is the reflected ray. This is incident ray. And this is original direction. Extension of original direction. अब हमारे पास क्या जानकारी है और उससे कैसे सॉल्व होगा? कोई मुझे बताएगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं? या मैं हिंट बताऊं? Pay attention here. This will be theta p. The reason vertically opposite angles. ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है। सो अगर यहाँ पे बोलो, ट्राई करूँ सर? अगर ये एंगल कौन ट्राई करे जे? सर साहिल। Who is trying? Yes, you can try. कौन ट्राई करे छे? साहिल सर। हेलो। हाँ सर। સર પહેલા તો આમાં આપણે પેલું ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું। સર તમારો વોઇસ લેગ। Yes, students, you give feedback to Sahil. हेलो। हाँ बोल साहिल। Yes, Sahil, you can try. હા સર, જો આપણે પેલી ઇક્વેશન યુઝ કરીશું r પ્લસ 90 પ્લસ r ડેશ। Okay. तो શું થાય? ચલ બોલ, મને સ્ટેપ્સ કે। હેલો। हाँ बोल। Yes, so see, r plus r dash is 90. और उसमें r तो थीटा p होगा, तो थीटा p प्लस r dash is 90। चलो ये इक्वेशन एक आ गया। दूसरा कहाँ से लाएंगे? अब क्या करें साहिल, बोलो। He's lost his sims. ओके, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। पे टेंशन। दूसरा आपको ये, नहीं। हाँ अंश बोल। यस सर, थीटा पी इज इक्वल टू आर डैश प्लस 22 डिग्री। It will be theta p minus r dash is 22। इसमें देख के, ये पोर्शन में देख के, ये थीटा का
भी होगा, उसमें से इतना डैश और वॉइस ऑडिबल नाउ? बाय मिस्टेक ये म्यूट हो गया, कैसे म्यूट हो गया पता ही नहीं चला, या किसी ने कर दिया था। सर वो बना है, चलो म्यूट कर दो। यस प्लीज, आवाज आ रही है ठीक से? स्क्रीन पे दिखाई देता है बराबर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 से 40 सब पोलराइजेशन के ही है, ट्राई करो। पहले थियोरेटिकल क्वेश्चंस कंप्लीट कर देते हैं। 37, 38, 39। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। चलो फिर से करते हैं। यस, चलो ये सबने लिख लिया था, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? 33 में कोई डाउट नहीं है ना? कंफर्म करो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस प्लीज। क्वेश्चन आया अभी, स्क्रीन पे दिखता है।
33rd we solve question number 33 once again. देखो मैं समझाता हूँ. I thought कि साहिल ट्राई करेगा, अंश ट्राई करेगा, बट नेटवर्क इशू की वजह से वो हो नहीं पाया, तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ. डजेंट मैटर, एफर्ट इज अप्रिशिएबल दोनों का. साहिल का एफर्ट भी अप्रिशिएटेड और अंश का एफर्ट भी अप्रिशिएटेड. सी हियर, ये एंगल थीटा पी है, मैं हाईलाइट करके बताता हूँ. ये एंगल थीटा पी है, तो ये एंगल थीटा पी होगा बिकॉज ऑफ दिस टू लाइन्स. उसमें से ये आर डैश है, बाकी का 22 है. सो हमको ये इक्वेशन मिलेगा, थीटा पी माइनस आर डैश इज 22. और हमको ये तो इक्वेशन पता ही है कि r प्लस आर डैश इज 90, so theta p plus r dash is 90. And accordingly, we can now solve it, adding both the equation. 2 theta p is 112, so 56, and then r dash is 34. अब आवड़ी जाए, कंफर्म करो प्लीज. 33 में आप किसी को डाउट नहीं है ना? 33 में आप किसी को डाउट नहीं है ना? यस, कंफर्म इट प्लीज. तो देन 34, 35 से 40 तक की क्वेश्चन. उसमें सबसे पहले 37. Which of the following is not a natural Polaroid? Natural Polaroid. So tourmaline is natural, quartz is natural, Rochelle is natural. ये तीनों natural substances है, अपने रेडीमेड मड़े, खाली उसका कटिंग करना होता है. So Nicol prism is artificial, man-made. So आंसर आएगा Nicol prism. Then next. (38) number. When light is incident at a polarization angle, which is completely polarized? Light अगर polarizing angle पर incident है, polarization by reflection में, तो which ray is completely polarized? Is it reflected light or refracted light? बताओ मुझे. Yes, please. Answer is reflected light. So ये आ गया 38. Then 39. Dash waves show polarization effect. Dash waves show polarization effect. Which wave? Only transverse. Correct. So ये 39 भी हो गया. Now 40 को सॉल्व करते. E0 इनिशियल इंटेंसिटी है, थीटा 45 है. तो पूछा ये है कि जो E डैश आएगा बार E इंटेंसिटी, so E equal to E0 cos 45. Will be 0.707 E0. That will be E. पूछा क्या है? परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल मैक्सिमम वैल्यू. परसेंटेज डिफरेंस. Percentage difference will be E0 minus E upon E0 into 100. Solve करो. So it is E0 minus 0.707 E0 upon E0 into 100. मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा 29.3%. चेक करो प्लीज, बराबर है क्या? यस. अब इसी में अगर क्वेश्चन इंटेंसिटी का होता, ये ई वेक्टर के लिए क्वेश्चन है. अगर इंटेंसिटी का क्वेश्चन होता तो हम I0 लिखते हैं, थीटा इज 45 लिखते हैं, फिर I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर 45 करते हैं. So that will be I0 into हाफ होता. फिर परसेंटेज डिफरेंस ढूंढने जाते हैं. That will be I0 minus I upon I0 into 100. So वैल्यू रख के सॉल्व करो. I0 minus 0.5 I0
अपन इज इक्वल टू 100, इसको सॉल्व करोगे तो 50% आंसर आएगा। अब देखो आंसर क्यों कौन सा दिया है, 50% दिया कि 29.3? सो आंसर आपके बताओ। आंसर 59.3 दिया कि 50 दिया कि 29.3? So is it correct answer or wrong answer? बताओ मुझे। एग्जैक्टली क्योंकि आंसर जो दे दिया है वो इंटेंसिटी को लेकर दे दिया है, और वो सॉल्यूशन जो शेयर किया है आप उसमें भी देखो, सॉल्यूशन में सरे सॉल्व કર્યું છે, इज इट सॉल्व फॉर इंटेंसिटी और इज इट सॉल्व फॉर एम्पलीट्यूड, वो देखो तो पता चल जाएगा। आपको ऑलरेडी सॉल्यूशन तो शेयर करके दिया है पहले ही। बोलो। सो करेक्ट आंसर इज 29.3% अगर वो ई वेक्टर के लिए पूछा, और अगर इंटेंसिटी के लिए पूछा तो 50%। यस, नाउ दैट मीन्स हमारा 37, 38, 39, 40 हो गया। 40 में करेक्शन भी हुआ और ये आंसर सी आया। अभी रह गए आगे के 3 क्वेश्चन, 34, 35, 36। अंश अगर इट इज गिवन फॉर ई वेक्टर तो उसमें आंसर 29.3 आया कि 50 आया? ई लेके सॉल्व करते हैं तो कैसे आंसर? बताओ मुझे। अभी कोई मिस्टेक છે? Yes students, प्लीज कंफर्म। सॉल्यूशन में ई के लिए सॉल्व किया कि आई के लिए सॉल्व किया है? चलो ये बाकी के 3 क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। 34, 35, 36। We are in the last 5 minutes now. You will be able to solve it. Okay, okay. चलो ये 3 क्वेश्चन आज के आपके लिए बहुत ही है, खुद try करो। Will anybody tips? You can even do one thing if you are interested. Try it, otherwise we'll take it tomorrow और बाकी का चैप्टर खत्म करके नया चैप्टर शुरू कर देंगे। Now only that polarization के बाद तो बाकी रहा portion that is only related to resolution. We'll complete that resolution वाला part tomorrow. इसके कुछ questions में doubt है तो वो complete करेंगे and then we'll start the new chapter, that is 11th chapter. Very easy chapter. Fine. Is my voice clearly audible? I'm stopping the screen sharing now. बोलो। हाँ इसके न्यूमेरिकल है वो भी कल कर लेंगे, 2 न्यूमेरिकल है पोलराइजेशन के, बहुत सिंपल।